आज जिस रूप में हम भारत को विकसित होते हुए, नवनिर्माण करते हुए देख पा रहे हैं, उसके इस रूप में बहुत से चिंतकों विचारकों की उल्लेखनीय भूमिका रही है। चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे वो दार्शनिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक चिंतन करने वाले राष्ट्र के प्रहरी हों, इस देश के बहुत से सेनानी हों जिन्होंने देश की सीमाओं पर खड़े होकर राष्ट्र की रक्षा की है, चाहे वो शिक्षक समुदाय के लोग हों, चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी स्तुत्य भूमिका निभाने वाले लोग हों, तमाम ऐसे क्षेत्रों में भारत की नवनिर्मिति के लिए समर्पित समुदाय को यदि हम याद करें तो उनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मरण भी अग्रिम पंक्ति में किया जाता है। वास्तव में उनके समग्र अवदान को अगर हम देखें तो उसके प्रति, उस योगदान के प्रति हम एक श्रद्धा से नमन करते हुए, उनके प्रदेय को याद करते हुए, उनके स्तुत्य भाव को स्मरण करते हुए हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। वो समता के पक्षधर थे, वो समानता के पक्षधर थे, वो समभाव के पक्षधर थे, वो सहिष्णुता के पक्षधर थे और परस्पर बंधुत्व के पक्षधर भी थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की थी जहां पर किसी में कोई भेदभाव ना हो, सब एक समान धरातल पर रहकर ज्ञान भी अर्जित करें, शिक्षा भी अर्जित करें, धनार्जन भी करें और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका भी निभा सकें। वो भाव की दृष्टि से भी कोई भेदभाव नहीं देखना चाहते थे। वस्तुतः उन्होंने एक ऐसे समाज के निर्माण की परिकल्पना की, एक ऐसे समाज के विकास की राह प्रशस्त की, उसके लिए एक उज्जवल मार्ग दिखाया जिससे देश का शीश जो है वो गर्व के साथ उन्नत हो, वो उसके प्रति हमारी श्रद्धा व्यक्त हो। स्वतंत्रता का स्वप्न देशवासियों में वितरित करने का काम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किया। वो वस्तुतः विधिवेत्ता थे, प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने पूरी दुनिया को अनेक यात्राएं करके जब देखा, पूरे विश्व के अनेक देशों में जब यात्राएं की और देखा, तब उनके मन में ये बात थी कि हमारे देश को भी आज़ादी मिलनी चाहिए। इसलिए उन्होंने देशवासियों के मन में अधिकार और कर्तव्य का बोध जागृत किया। उन्होंने बताया कि वो जो तुलसीदास कहते हैं कि पराधीन सपनेऊ सुख नाही, इस मूल भाव का संचरण उन्होंने अपनी वैचारिक क्रांति से किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जो विचार थे वो अद्यतन, अधुनातन, वैश्विक विचार, उनको वो अपनी लेखनी के माध्यम से भारतीय समाज के सामने पहुंचाने का काम कर रहे थे। समाज की भेदभाव नीति को, अस्पृश्यता को समाप्त करने का मूल मंत्र देते हुए उन्होंने बताया कि मनुष्य के प्रति यह भेदभाव समुचित नहीं है। हमारा मानवता का यह धर्म है कि हम सब यह समझें कि मनुष्य वस्तुतः ईश्वर की निर्मिति है और उस ईश्वर की उस निर्मिति के प्रति कोई किसी भी प्रकार का भेद करना एक प्रकार से अपराध है। इसलिए उन्होंने सन 1920 से 1935 तक गोल मेज परिषद, जिसको हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, सत्याग्रह आंदोलन, पुणे पैक्ट, साइमन कमीशन, इनके समक्ष निवेदन, ऐसी बहुत सारी घटनाओं को, घटनाक्रमों को आकार दिया, साकार किया। उन्होंने सन 1935 से 1947 के बीच में अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। वास्तव में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपने एक वर्ष में कई कई वर्षों को जीते थे, क्योंकि दिन रात वो साधना रत रहते, वो चिंतन ग्रस्त रहते। इसलिए उन्होंने राष्ट्र के विचार से जन जन के विचारों को जोड़ा। वो संविधान निर्माता के रूप में जब काम कर रहे थे तो उन्होंने मानव समुदाय के मनोविज्ञान को समझा, उन्होंने समाज के मनोविज्ञान को समझा, उन्होंने मनुष्य की अपेक्षाओं, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसे राष्ट्रीय विचारों में, उसे मुख्य धारा में जोड़ दिया। वो भूमि, राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास को सर्वोपरि मानते हुए
उसके प्रति श्रद्धावनत रहने की भावना का संचरण करते रहे। उन्होंने सांस्कृतिक अस्मिता को अपनी राष्ट्रीय विचारधारा के मूल मत से जोड़ दिया। यह एक बहुत बड़ा अवदान उनके प्रदेय के माध्यम से हमारे सामने आता है। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में उनकी भूमिका आज भी वंदनीय है। हम उन्हें याद करते हैं। एक ऐसा संविधान उन्होंने दिया जो दुनिया के समस्त देशों के संविधानों से अलग है, जो हमारे देश के निवासियों, नागरिकों की अपेक्षाओं, आवश्यकताओं को समझता है, उनके मनोविज्ञान को समझता है, उनको अद्यतन, अधुनातन बनने में मदद करता है, उन्हें अधिकार और कर्तव्य के बोध से जोड़ता है। सन 1942 में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना उन्हीं के माध्यम से हुई थी। वास्तव में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की परिकल्पना से ही हुई थी। शूद्र पहले कौन थे, इस नाम की शीर्षक की पुस्तक, उसके माध्यम से उन्होंने आर्य आक्रमण सिद्धांत को नकारा और उसे अस्वीकृत किया। उन्होंने वेदों का गहन गंभीर अध्ययन भी किया था। वो बड़े गहन अध्येता थे। उन्होंने पुरा साहित्य, वैदिक साहित्य, औपनिषदिक साहित्य का गंभीर अध्ययन किया था और उन सब भारतीय जो ज्ञान की श्रृंखला है, धरोहर है, परंपरा है, उसके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया था। वे ऋग्वेद में आए अर्य और आर्य दोनों शब्दों के अर्थ का विस्तार करते हुए उसकी विवेचना भी करते हैं। वे शत्रु, मान्य पुरुष, देश के नाम, मालिक आदि अर्य और आर्य के अर्थ को जाति से अलग अर्थ में मानते हैं। उन्होंने लोकमान्य तिलक के अनेक सिद्धांतों को नकारा भी। ये बाबा साहेब का व्यक्तित्व था कि जहां वो असहमत होते थे किसी के विचार से, किसी की दृष्टि से, यदि उनकी सहमति नहीं होती थी तो बेबाकी से वो अपनी बात कहते भी थे। अगर बाबा तिलक के अनेक सिद्धांतों से उनकी असहमति हुई तो उन्होंने वो असहमति मुखर होकर व्यक्त की। उनका स्पष्ट मत था कि वैदिक आर्यों का मूल स्थान हिंदुस्तान में ही होगा। इस बात के सबूत वैदिक साहित्य में मिलते हैं। यही भारतीय राष्ट्रवाद, यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रमाण भी है, जहां वो हमारे देश की धरोहर को, हमारे देश के स्तुत्य उन ग्रंथों को, उस ग्रंथ श्रृंखला को समादृत भाव से स्वीकार करते हुए उनके प्रति अपना आदर व्यक्त करते हैं। वास्तव में बाबा साहेब अंबेडकर एक विराट, एक महान धर्म पुरुष भी थे। उनकी उल्लेखनीय पुस्तक कास्ट इन इंडिया इसका एक सशक्त उदाहरण है, प्रमाण है। अनगिनत जातियों से बने हिंदू समाज को वो देख रहे थे, इसलिए वो पूरी हिंदू जाति को एक जाति के रूप में देखना चाहते थे। इन जातियों में विभक्त समाज से उन्हें बड़ी तकलीफ या पीड़ा होती थी, इसीलिए वे इस हिंदू समाज को विभिन्न वंश नहीं स्वीकारते थे, जैसा कि यूरोप के इतिहासकार मानते हैं। इतिहास को देखने का नजरिया बाबा साहेब का बिल्कुल अलग, मौलिक नजरिया था। इसलिए बाबा साहेब का स्पष्ट उद्घोष था कि हम एक संस्कृति के सूत्र में बंधे हुए हैं। हमें ये जाति, ये भाषा, ये धर्म, ये क्षेत्र अलग नहीं कर सकते। हम एक भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। हम अस्मिता की दृष्टि से भारतीय अस्मिता से जुड़े हुए हैं। सन 1949 को संविधान सभा के अंतिम भाषण में वो कहते भी हैं कि जातियां राष्ट्र के लिए घातक हैं, जल्दी हमें उनसे मुक्त होना चाहिए। जिस स्वातंत्र चेतना की बात हमने पहले की, वास्तव में वो ऐसी अनेक विद्रूपताओं के विरुद्ध स्वतंत्रता का बिगुल बजाते हुए दिखाई देते हैं। सामाजिक विद्रूपताओं के विरुद्ध वो संघर्ष करते दिखाई देते हैं और भारतीय समाज को ऐसी तमाम विद्रूपताओं से मुक्त कराने, आजाद कराने का स्वप्न लेकर वो आगे बढ़ते हैं। एक अन्य भाषण में वह ये भी कहते हैं कि मेरे विचार में जाति रहित संघ बनकर हिंदू समाज आत्मरक्षा के लिए अधिक शक्तिशाली या सशक्त बन जाता है, तो ही उससे कुछ आशा की जा सकती है। अन्यथा हिंदुओं का स्वराज गुलामी के गर्त में उतरने का एक पायदान सिद्ध होगा। ये बात बहुत विश्वास के साथ उन्होंने कही कि जब तक हम पूरे भारत को जाति मुक्त नहीं करेंगे, जाति रहित नहीं करेंगे, तब तक हम राष्ट्र के चहुमुखी
और बहुमुखी विकास की परिकल्पना नहीं कर पाएंगे। वो इस संघ को, इस राष्ट्र संघ को अगर विकसित होते हुए देखना चाहते हैं, इस समाज को आत्मरक्षा से युक्त देखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसे सशक्त बनाने के लिए हमें जातियों की इन जंजीरों को तोड़ना होगा, काटना होगा, और हम भेदभाव भुलाकर एक धरातल पर, एक मंच पर, एक चिंतन धारा में जुड़कर राष्ट्र के प्रति समर्पित होंगे। गांधी जी के अनेक मतों से भी बाबा साहेब असहमत थे। भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में बाबा साहेब अम्बेडकर भारतीय संस्कृति, दर्शन और परंपराओं के भी महान धर्म पुरुष के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। उन्होंने भारतीय संविधान के माध्यम से अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। आज भी हम उस संविधान में भले ही संशोधन हुए हों, लेकिन इस सब के बावजूद वह जो आधारशिला है, वह जो मुख्य पृष्ठभूमि है, वह स्तुत्य है, वंदनीय है। उन्होंने समान नागरिक संहिता के तमाम प्रावधान संविधान में किए, यानी हर वर्ग, हर जाति के, हर धर्म के, हर क्षेत्र के, हर भाषा के नागरिक के जो नियम है, कानून है, अधिकार हैं, वो एक समान होने चाहिए। सभी भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों में समानता होनी चाहिए, इसके वो प्रबल पक्षधर थे। किसी भी तरह का कोई भेद, कोई अंतर वह नहीं देखना चाहते थे। वे हिंदुओं के लिए नागरिक संहिता के विरोधी थे, तो साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ भी उन्हें स्वीकार्य नहीं था। इसलिए उनका पूरा बल समान नागरिक कानून पर था। उसी तरह जैसे भारतीय संत परंपरा में जो संत कवि हैं, उन्होंने भी तमाम ऐसे अपनी काव्य पंक्तियों के माध्यम से, अपने दर्शन के माध्यम से, चाहे वो किसी भी राज्य, किसी भी भाषा के संत कवि हों, उन्होंने भी इस समानता पर बल दिया था। तो एक तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर में वह संत तत्व जो है वो दिखाई देता है। वे जल संरक्षण के भविष्य दृष्टा भी थे। आज हम जिस जल संकट का सामना कर रहे हैं, बार बार हम जल संरक्षण की दुहाई दे रहे हैं, अनेक तरह से हम पानी को, जल को बचाने की बात कर रहे हैं। जो बात रहीम ने आज से अनेक शताब्दियों पूर्व कही थी, वो उस बात को हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दर्शन में देख रहे हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। वो जल संरक्षण वास्तव में हमारे यहाँ ऋषियों द्वारा, मुनियों द्वारा, साधु संतों द्वारा भी बार बार ध्यान आकृष्ट किया गया। उसी जल संरक्षण की चिंता बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी की थी। एक भविष्य दृष्टा के रूप में सावधान किया था कि आने वाले समय में एक बड़ा संकट पानी का हो सकता है, इसलिए हमें पानी का यथोचित उपयोग करना चाहिए। हम उसका शोषण न करें, उसका उपयोग की दृष्टि से केवल अपेक्षित दोहन करें। बाबा साहेब प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के प्रति, उनके सदुपयोग के प्रति भी सदा सचेत रहे, उसके पक्षधर रहे। वो इस बात के सख्त विरोधी थे कि हम प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर जो शोषण कर रहे हैं, यह हमारे लिए भावी भविष्य में खतरनाक सिद्ध होगा। आज हम उसके खामियाजे भुगत रहे हैं, उसके दुष्परिणामों को देख रहे हैं। पर्यावरण की दृष्टि से, प्रदूषण की दृष्टि से, जल संकट की दृष्टि से, नदियों में फैल रहे प्रदूषणों की दृष्टि से, उद्योगों के मल और मालिन्य से पैदा हुए संकटों की दृष्टि से जो सामना आज हम कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट बाबा साहेब कर चुके थे। समृद्ध भारत भूमि के शोषण के विरोधी थे वो। खेती के राष्ट्रीयकरण की भी वकालत वो निरंतर करते थे। और अब तो हम देख रहे हैं बाबा साहेब के इन्हीं स्वप्नों का परिणाम है कि अब कृषि का भी बीमा प्रारंभ हो गया, उसका राष्ट्रीयकरण भी प्रारंभ हो गया। सन 1942 से 1946 तक वे देश के श्रम मंत्री के रूप में भी कार्यरत रहे। वायसराय के कार्यकारी मंडल में जल संपदा विभाग का कार्यभार भी उन्हें सौंपा गया, जहां से उन्होंने जल संरक्षण का बीज पूरे भारतवासियों के समक्ष डाला। 1944 में नदियों को परस्पर जोड़ने का मूल सुझाव भी उन्हीं का था, जिसकी वकालत, जिसकी चर्चा हमारे राष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपने प्रधानमंत्री काल में बार बार की थी और इस मुद्दे को बार बार रेखांकित किया था। हो सकता है कि भावी भविष्य में
हम देश की नदियों को भी परस्पर जोड़ दें, जिससे ये जो बाढ़ का संकट है या सूखे का संकट है, हम उससे मुक्त हो पाएं। बाबा साहेब एक राष्ट्र की भावना पर बल देते हैं और मानते हैं कि यह सह अस्तित्व की भावना से ही संभव है। इसलिए सांस्कृतिक एकता, भौगोलिक अखंडता की भावना, इसको वो प्रबल बनाने में अपनी भूमिका को साकार करते हैं, रेखांकित करते हैं। हम वंशवाद, जातिवाद, पंथवाद से ऊपर उठकर ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि वंशवाद के विरुद्ध आवाजें उठ रही हैं, जातिवाद को आमूल चूल हटाने, नष्ट करने का संकल्प दिखाई दे रहा है, और पंथवाद से भी ऊपर उठकर हम राष्ट्रवाद की चिंता करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। राष्ट्र हम सब के लिए, समस्त भारतवासियों के लिए सर्वोपरि हो रहा है। यह सब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिखाया गया स्वप्न है। राष्ट्रवाद की त्रिवेणी जन, भूमि और संस्कृति से निर्मित होती है, किंतु इसमें बंधु भाव का होना अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य होता है। यह विचार, यह चिंतन भी बाबा साहेब अंबेडकर का दिया हुआ है कि जन, भूमि और संस्कृति में बंधु भाव का होना अत्यंत आवश्यक है। उनका मानना था, हम सब एक परमात्मा की संतान हैं, हम सब का परमात्मा एक ही है, हम सब की आत्मा एक ही है, और आत्मा तथा परमात्मा में जो अद्वैत रिश्ता है वह इस बात का द्योतक है कि मनुष्य मनुष्य से अलग नहीं है, उसमें कोई भेद हो ही नहीं सकता। वे लोकतंत्र की बुनियाद में समता, बंधुता और स्वातंत्र्य चेतना को देखना चाहते थे। वे संविधान मूलक लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी व्यवस्था के संस्थापक बनकर हमारे बीच उपस्थित होते हैं। ऐसे महान, ऐसे विराट व्यक्तित्व को हम शत शत नमन करते। एमए, पीएचडी, एमएससी, डीएमसी, बैरिस्टर ऑफ लॉ तथा एलएलडी, ऐसी अनेक उपाधियों से उनको विभूषित किया गया था। उस दिव्य व्यक्तित्व को पूरा राष्ट्र आज सश्रद्ध नमन करता है। वास्तव में यह केवल 14 अप्रैल का ही दिन नहीं, उनके द्वारा पूरे वर्ष, पूरी शताब्दियों, पूरे युगों के लिए उनको याद करने का यह धर्म और दायित्व हम सबका बनता है, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी शिक्षा से, अपने प्रदेश से देश के लिए जो काम किया वह स्तुत्य है, वह वंदनीय है। उनके व्यक्तित्व को यदि हम वर्गीकृत करके देखें तो अनेक खंडों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। वो विधिवेत्ता थे, वो ज्ञान के उपासक थे, वो परंपरा और आधुनिकता के समन्वयक थे, वो देश विदेश की संस्कृति में एक समानता के भाव को देखने वाले युग दृष्टा थे। उनका युगबोध वास्तव में विलक्षण था। वो भारत के नव निर्माण के भविष्य दृष्टा भी थे। उन्होंने समाज सुधार की दिशा में, उन्होंने संविधान निर्माण की दिशा में, उन्होंने छुआछूत के निवारण की दिशा में जो काम किया वो वास्तव में प्रशंसनीय और स्तुत्य है। हमारा देश आज भी ऐसे महान, ऐसे विराट व्यक्तित्व के प्रति इसलिए नतमस्तक है क्योंकि ऐसी प्रतिभा विलक्षण है, ऐसी प्रतिभा अद्भुत और दुर्लभ है। वो संविधान के ज्ञाता थे, विधि के ज्ञाता थे, तो लोकतंत्र के उपासक भी थे। उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को राष्ट्रवादी व्यवस्था से जोड़ते हुए एक अद्भुत कार्य कर दिखाया। वो वास्तव में बंधुता को सर्वोपरि मानते थे। वो मानते थे स्त्री पुरुष में या बच्चे और वृद्ध में किसी प्रकार का भेद जैसे नहीं होता, ऐसे ही हमें जाति और धर्म के आधार पर भी कोई भेद नहीं करना चाहिए। हमें क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर भी कोई भेद नहीं करना चाहिए। वो स्वातंत्र्य चेतना के प्रबल समर्थक और पक्षधर थे। वो ये चाहते थे कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की गुलामी न करे, उसके अधीन ना रहे, वो पराधीनता का बोध उसे नहीं होना चाहिए। इसलिए वो ये मानते थे
कि जब हम सबका ईश्वर एक है, हम सब उसी की संतान हैं, तो फिर हम आत्मा में और दूसरी आत्मा में भेद कैसे कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने यह बात भी सुनिश्चित की कि यह जो बंधु भाव है, यह जो बंधुत्व की भावना है, यह तो भारत भूमि की, भारतीय संविधान की, भारतीय संस्कृति की मूल भावना है। हम तो पूरी वसुधा को एक कुटुंब के रूप में देखते रहे हैं। इसलिए हमें इन जातियों से, इन वंशवाद की भावनाओं से, इन पंथवाद आदि भावनाओं से उठना होगा, बाहर निकलना होगा और हमें एक अखंड भारत का निर्माण करना होगा। भौगोलिक दृष्टि से इसकी समस्त सीमाओं की रक्षा के लिए हम सब एकजुट होकर सर्वोपरि इस धर्म का, इस दायित्व का निर्वाह करने के लिए प्रस्तुत होंगे। इस तरह के तमाम बीज मंतव्य उन्होंने अपने चिंतन के माध्यम से हमें दिए। वो सह अस्तित्व के पक्षधर रहे। उन्होंने कहा कि एक आदमी कोई काम नहीं कर सकता। यदि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेंगे, अपने अपने हिस्से की आहुति इस राष्ट्र निर्माण के राष्ट्रीय यज्ञ में देंगे, तभी यह राष्ट्र आगे बढ़ेगा, इसका विकास होगा, इसकी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति विश्व नतमस्तक होगा और इस सब के लिए हम सब की जिम्मेदारी जो है वो वस्तुतः बनती है। इसलिए मित्रों, मैं समझता हूँ कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दृष्टि और दृष्टिकोण को, उनके दर्शन को, उनकी विद्वत्ता को, उनके ज्ञान को, उनकी अध्ययनशीलता को जब हम देखते हैं तो कह सकते हैं कि वास्तव में ये वो व्यक्तित्व है जिसके लिए कहा जाता है, न भूतो न भविष्यति, न पहले ऐसा था, पता नहीं आगे ऐसा होगा कि नहीं, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया, जो कुछ उन्होंने कर दिखाया, वो हम सब के लिए स्तुत्य है, वंदनीय है। हम ऐसी महान हस्ती को, ऐसे महान प्रणेता को, ऐसे महान नेतृत्व को हम याद करते हुए उनके प्रति अपने कृतज्ञता का ज्ञापन करते हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश उनके दिखाए हुए मार्ग पर निरंतर अग्रसर हो। उन्होंने जो परिकल्पना की थी, जिस राष्ट्र निर्माण की योजनाएं बनाई थी, उनको साकार करने, उन्हें सार्थक बनाने में, देश को एक वैश्विक धरातल पर विशिष्ट पहचान दिलाने में हम उनके दायित्व का, उनके दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए उस पर निश्चित रूप से समर्पित भाव से प्रस्तुत रहें। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हुए हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पुण्य स्मरण करते हुए आपसे विदा लेते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे नए विषय के साथ। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।